लोग एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके एवरीवन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब लोगों को अच्छे से सब चीजें सुनाई दे रही है। सो बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोगों को यह पता है व्हाट इज सीपीडब्ल्यूडी। व्हाट इज सीपीडब्ल्यूडी? सीपीडब्ल्यूडी है आप लोगों का सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले सर, जब हम लोग एसएससी जेई के थ्रू जेई के पोस्ट पे जाते हैं, जब एसएससी जेई के थ्रू जेई के पोस्ट पे जाते हैं, तो यहां पे हम लोगों को व्हाट इज अवर वर्क प्रोफाइल, कैसा काम करना पड़ता है। द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज अवर वर्क प्रोफाइल। बच्चा यहां पे डिप्लोमा के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, एमईएस और बीआरओ में माना जाता है। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का सिलेक्शन होता है आफ्टर द मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आप लोग कट ऑफ में आते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों का जो वर्क प्रोफाइल होगा फॉर द प्रिलिमिनरी स्टेज वो होगा सुपरविजन एंड एस्टिमेशन वर्क। वो होगा सुपरविजन एंड एस्टिमेशन। सुपरविजन एंड एस्टिमेशन वर्क, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, आप इलेक्ट्रिकल से है या मैकेनिकल बैकग्राउंड से, आप लोगों का वर्क यही रहेगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शंस दैट आर रिलेटेड टू एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन होगा तो बच्चा लोग वहां पे सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स जाके काम करेंगे। वहां पे सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स जाके काम करेंगे। सर, योर आईआईटीज, योर एनआईटीज, इन सब की बिल्डिंग्स का यू कैन से कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों का दोनों काम मिलता है सीपीडब्ल्यूडी को। आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गई, आप लोगों के अलग अलग पैरामिलिट्री कैंप्स हो गए, पैरामिलिट्री कैंप्स हो गए, अलग अलग केंद्रीय विद्यालय, योर सेंट्रल स्कूल्स जिनको कहा जाता है, एंड यहां पे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क दोनों कंटिन्यू करना पड़ता है। सो बेसिकली देखा जाए तो अगर आप लोग सीपीडब्ल्यूडी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पे 3 ब्रांचेस एलिजिबल है। सीपीडब्ल्यूडी में जो ब्रांचेस एलिजिबल है, पहली जो है जिसमें ज्यादा वैकेंसी आती है वो है सिविल, और दूसरी जो पोस्ट है जहां पे आते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। ओके, मैंने पहले भी बताया था मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का वर्क प्रोफाइल सेम होने की वजह से यहां पे दोनों एलिजिबल हो जाते हैं। सो यहां पे आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों को मॉनिटरिंग का काम करना है, क्वालिटी कंट्रोल का काम करना है, सुपरविजन का काम करना है एंड एस्टिमेशन का काम करना है अंडर द सीपीडब्ल्यूडी। अंडर द सीपीडब्ल्यूडी एक अच्छा खासा यू कैन से जॉब है जहां पे आप लोगों को साइट पे भी पोस्ट किया जा सकता है एंड ऑफिस वर्क भी दिया जा सकता है। आप लोग पूरे भारतवर्ष में 4 जोन में यहां पे डिवाइड होंगे, मतलब आप लोगों को 4 जोन में जाना होगा। बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं शुभम। ओके, 4 जोन जो हो गए आप लोगों के, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वहां पे इनके डिपार्टमेंट्स है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एसएससी जेई। सर यहां पे अगर हायरार्ची की बात करें सबसे पहले, तो जब हम लोग एसएससी जेई के थ्रू जाते हैं, तो वी आर कॉल्ड द जूनियर इंजीनियर। हम लोगों को क्या कहा जाता है? वी आर द जूनियर इंजीनियर। सर जूनियर इंजीनियर के ऊपर कौन आते हैं? वो आते हैं आप लोगों के असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको कहा जाता है आप लोगों का AEE। एंड ये जो पोस्ट है यहां पे IES पास करने वाले कैंडिडेट्स, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट पे आएंगे। अगर आप लोग जेई से AEE तक पहुंचना चाहते हैं तो इट इज नियरली अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल लगते हैं। अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात करें तो 10 साल लगते हैं। अगर डिपार्टमेंटल
की बात करें तो 10 साल लगते हैं। और अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आती है, जो कि कम आती हैं बट आती जरूर है, लास्ट ऐसी एग्जाम आई थी फॉर सीपीडब्ल्यूडी 2013 में, जहां पे आप लोग AEE का एग्जाम दे सकते हो। आप लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आप लोग उस एग्जाम को क्रैक करके डायरेक्ट प्रमोट हो सकते हैं। सो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। बच्चा 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी बात बता दूंगा। सर उसके बाद यहां से जो ऊपर पोस्ट आती है, इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE, इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE। फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो गया SE जिसको कहा जाता है। फिर आप लोगों का जोनल हेड जो होता है उसको कहा जाता है चीफ इंजीनियर। आप लोगों का जो जोनल हेड होगा उनको कहा जाएगा चीफ इंजीनियर। तो ये एक जोन की हायरची हो गई। सर चीफ इंजीनियर के ऊपर जो आते हैं, मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा, चीफ इंजीनियर के ऊपर जो पोस्ट आती है वो हो जाती है आप लोगों की एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ये डायरेक्ट वर्क करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री के अंडर में, एंड ये डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं वो भी बताऊंगा बच्चा, पहले आप हायरची समझ लीजिए। इसके ऊपर जो पोस्ट आती है वो आती है स्पेशल डायरेक्टर जनरल की, SDG, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी पोस्ट है डायरेक्टर जनरल, वो सीधा रिपोर्ट करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे देखा जाए इन अवर इंडिया CPWD सबसे ओल्डेस्ट नोन सर्विस है, जिसको 1854 में स्टार्ट किया था लॉर्ड डेलाउजी ने, जिनको 1854 में स्टार्ट किया गया था। एंड देखा जाए तो अब CPWD खाली भारत में ही नहीं पर भारत के बाहर जा जाके भी काम करते हैं। लेटेस्ट नोन प्रोजेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा CPWD का, वो है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स रखती है, वेदर वो भारत में है भारत के बाहर है, उसके लिए CPWD काम करता है। अगर कोई कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अगर भारत में होने वाली है तो उसका जो पूरा टाउन क्रिएशन होगा वो CPWD के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें CPWD हमेशा आगे बढ़ती रहती है, CPWD काम करती है। सर यहां पे देखा जाए कि सर हमारी ऑन हैंड सैलरी कितनी रहती है, अगर आप लोग अच्छी खासी सिटी में पोस्टेड हो लाइक दिल्ली और एल्स एनीवेयर, तो आप लोगों की ऑन हैंड सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 7th पे कमीशन के साथ अराउंड होगी 49,572 रुपीज। सारे के सारे अलाउंसेस को मैंने ऐड किया है एंड डिडक्शंस को कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों की जो सैलरी होती है इट इज 49,572। बात समझ में आई बच्चा? तो यहां पे आप लोगों को ये चीज को समझना है। एक बहुत अच्छी बात जो CPWD के लिए है बच्चा, यहां पे कोई और डिपार्टमेंट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है, वो है आप लोगों की 2 years पेड लीव फॉर फर्दर एजुकेशन। कोई डिपार्टमेंट जनरली ये प्रोवाइड नहीं करता जेईस को 2 years ऑफ पेड लीव फॉर फर्दर एजुकेशन। आप लोग 2 साल का कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर सकते हो, गेटिंग द फुल सैलरी, आप लोगों को पूरी सैलरी मिलती है। एक बहुत अच्छी बात है अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो। बात समझ में आई? ये बहुत एक रेयर चीज है जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, शायद बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है बच्चा लोग। उसके बाद कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। कट ऑफ पे जाने से पहले सिविल की वैकेंसीज की मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं सिविल्स की वैकेंसी की। वैकेंसी 2018, 2019 एंड 2020। बच्चा 2018 में सिविल की वैकेंसीज आई थी। यस, यहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स है, आप लोगों को मंडे टू सैटरडे जॉब है, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे की छुट्टी है। गवर्नमेंट के सारे लीव्स आप लोगों को मिलती हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी लीव्स आप लोगों को मिलती है वो यहां पे प्रोवाइडेड है। ओके, सो यहां पे देखा जाए तो 2018 में टोटल वैकेंसीज जो आई थी वो थी 296 वैकेंसीज थी सिविल के लिए। सर 283 वैकेंसीज थी 2019 में, और 2020 में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज कम हुई थी, यहां पे वैकेंसी हो गई थी 118 सिविल के लिए। सर अगर SSC JEE में सिलेक्शन हो और स्टेट JEE में सिलेक्शन हो तो विच वन शुड वी ज्वाइन? आई वुड रिकमेंड यू SSC JEE। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के बेनिफिट्स कुछ ज्यादा मिलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में आप लोगों को एक हद तक नहीं मिलते। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रिफरेबल अबोव द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी साथ में आती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी साथ में आती है। BRO के बारे में कल बात करी थी अपन लोगों ने, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आप लोगों की कंबाइंड आती है। तो 2018 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 197 पोस्ट आए थे,
2019 में बहुत कम हो गया था 54 पोस्ट एंड 2020 में 79। सर यहां पे आप कितनी वैकेंसी एक्सपेक्ट करते हो? यहां पे इस साल आप कितनी वैकेंसी एक्सपेक्ट करते हो? मेरे हिसाब से सिविल में अराउंड 250 वैकेंसीज आनी चाहिए, नियर अबाउट 250 वैकेंसीज सिविल में आनी चाहिए एंड 120 के आसपास, 120 से 150 के आसपास आनी चाहिए मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल में। ये मेरा मानना रहेगा, ये वैकेंसीज इस तरीके से आनी चाहिए। आई होप आप लोग ये चीज को समझ रहे होंगे। सर पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में एसएससी जेईई सिलेक्टेड हो गया तो सर डीबी के टाइम पे पॉलिटेक्निक कंप्लीट चाहिए? बिल्कुल कंप्लीट चाहिए बच्चा, बिल्कुल कंप्लीट चाहिए। और 12 तारीख को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको बता देंगे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं है। 12 तारीख का वेट कर लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसका आप वेट कर लीजिए। तो उसके जो भी पॉइंट्स होंगे मैं आप लोगों को पर्सनली सारे के सारे रीड आउट करके बता दूंगा। ओके, अब बात करें कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करें 2018 सिविल के लिए पहले बात करते हैं, 2019 एंड 2020। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल की। यहां पे मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो ऑब्वियसली प्री प्लस मेंस की बात कर रहा हूं, मैं खाली प्री की बात नहीं कर रहा। ओके, मैं बात कर रहा हूं प्री प्लस मेन की। बीटेक नहीं कर सकते आप, 2 साल के टोटल प्रोग्राम, 2 साल के कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम को कर सकते हैं आप लोग। बीटेक नहीं कर सकते, इसमें 2 साल का कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर सकते हैं। एंड अपने को इतना पता है कि बीटेक 2 साल का नहीं होता, बीटेक वाले के लिए होता है सर सीपीडब्ल्यूडी, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले दोनों एसएससी जेईई के थ्रू यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, तो कट ऑफ देखें 2018 में जो कट ऑफ था वो था 304.51। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड है बच्चा, सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड। पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी जेईई तो सबको रख लेता है। ओके, फिर उसके बाद 2019 में इट वाज 362 के आसपास एंड 2020 में इट वाज 306। तो सर कितना समझे इस बार कट ऑफ जाएगा? मेरा ऐसा मानना है दैट सेफ स्कोर आप लोगों का होना चाहिए, सेफ स्कोर आप लोगों का होना चाहिए 310, सेफ स्कोर आप लोगों का होना चाहिए 310। 310 तो आप लोगों को 100% स्कोर करना पड़ेगा, 310 तो आप लोगों को 100% स्कोर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? 310 तो आप लोगों को 100% स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें सिविल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सीपीडब्ल्यू बेटर है क्या? सीपीडब्ल्यूडी वन ऑफ द बेस्ट, सीपीडब्ल्यूडी जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट। डिप्लोमा है एलिजिबल, बीटेक भी एलिजिबल है बच्चा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूं। यस, मैं ये चीजें तो आप लोगों को बता चुका हूं, यू आर एलिजिबल। अभी मैं अगर नोटिफिकेशन मेरे पास इसमें एडेड होगा तो मैं अभी इसके बारे में आपको और भी बता दूंगा। अगर मेरे पास नोटिफिकेशन एडेड है तो मैं आपको इसके बारे में अभी बता देता हूं। ये देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दी जाती है। सीपीडब्ल्यूडी में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे अलाउड है, डिप्लोमा लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ नहीं है बट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एसएससी हमेशा अलाउ करता है। डिग्री और डिप्लोमा नहीं दिया हुआ तो आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, बट जैसे भी वैकेंसी होगी फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, यू शुड 100% क्रॉस 65% बच्चा, आपको 65% कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्रॉस करना कंपलसरी है। ओके, अब अपन जिस चीज पे बात करना चाहते हैं उस पे आगे बढ़े। सो यहाँ पे देखा जाए कट ऑफ इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल के लिए कितना जा रहा था? इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल के लिए 2018 में गया था 325, सिविल से हमेशा ज्यादा ही होता है थोड़ा। उसके बाद 2019 में गया था 354 एंड 2020 में वो गया था 383, इट वॉज 383। सो यहां पे देखिए 2020 में मतलब बहुत एक्सेप्शनली हाई गया था कट ऑफ दूसरे एग्जाम्स की बजाय। बट आप लोगों को ये समझना चाहिए दैट 100% यू शुड टारगेट फॉर 330 to 350 मार्क्स, 100% यू शुड टारगेट फॉर 330 to 350 मार्क्स।
इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है बच्चा, जोनल लेवल पे पोस्टिंग होगी। जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, यहाँ पे जोनल लेवल आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। आप लोगों को ट्रेनिंग अंडरगो करनी पड़ेगी पहले कुछ समय के लिए। ट्रेनिंग एक ऐसा पॉइंट है कि वो आप लोगों को कितने समय का होगा, इट इज नॉट प्री डिसाइडेड। आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा भी दिया जा सकता है, इस वजह से ट्रेनिंग के ऊपर मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप लोगों के सीनियर्स और सबसे बात होती रहती है, तो ये देखा गया है कि उसको थोड़ा कहना डिफिकल्ट है। ओके बच्चा लोग, यहां पे बात समझ में आई? सो ये था। अब मैकेनिकल को मैंने जैसे आप लोगों को बोला 330 से 350 का टारगेट करना चाहिए फॉर योर, यू कैन से, प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल को। मेरे हिसाब से अराउंड 250 वैकेंसीज आनी चाहिए सीपीडब्ल्यूडी में सिविल के लिए, और मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल कंबाइंड वैकेंसी 120 से लेके 150 तक आनी चाहिए। सर मेरा डिप्लोमा कंप्लीट है 2021 पर, फाइनल सर्टिफिकेट अभी भी कॉलेज में है, तो सर मैं 6 सेम की मार्कशीट दे के फॉर्म फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल अभी कर सकते हैं। आप वो सर्टिफिकेट तब तक निकलवा लीजिए। ओके, आप वो सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए तब तक बच्चा। जितना भी समय आप अभी इन सब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को पूरा कर ले, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। बट पहले से सब करके रखिए तो इट इज़ बेटर फॉर यू। सो बच्चा लोग, अब समय आ गया है, 12 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? आर यू रेडी फॉर द एग्जाम एवरीवन? क्या आप एग्जाम के लिए तैयार है? 3 महीने से भी कम का समय है, देखा जाए तो 3 महीने से भी कम का समय है। सो बच्चा लोग, आप लोग जुड़ सकते हैं अनअकैडमी एसएससीजी प्लस के साथ। क्रैक योर ड्रीम एग्जामिनेशन एट लोएस्ट प्राइस एवर। आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 6 मंथ्स एट 5499, जहां पे आप लोगों को मिलेगा एक्सेस टू ऑल अवर कोर्सेज, इंडियाज टॉप एजुकेटर, एक्सेस टू मल्टीपल लाइव बैचेस, access to SSC JEE test series, daily practice questions, structured courses and batches, live doubt solving using my code वैद्य50। और ये ऑफर 30 अप्रैल तक वैलिड है। सो बच्चा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करना है, वहां पे आप लोगों को कोड लगाना है वैद्य50। वैद्य50 gives you my personal guidance and everything that you need to know about all the upcoming examinations, everything that you need to know about all the upcoming examination in one go। समझ में आया? सो बच्चा, आप लोग 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 5499। आप लोग 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 6999, जहां पे आप लोग CBT1 और CBT2 की तैयारी दोनों ही अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। आप लोग SSC JEE CBT1 प्लस CBT2 2025, RRB JEE 2025 प्लस SSC JEE 2026 की तैयारी कर सकते हैं 2 साल के लिए फॉर 24 मंथ्स एट 7999। एंड याद रखिए बच्चा, आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसा आप लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। हमारी स्पेशल क्लासेस में आके देखिए। सो बच्चा, आप लोगों के सर्वज्ञ बैच में, जो कि एसएससी जी 2025 को टारगेट कर रहा है, CBT1 एंड CBT2 दोनों को टारगेट कर रहा है फॉर द मैकेनिकल ब्रांच, ये आप लोगों का कल से शुरू हो रहा है, जहां पे मॉर्निंग में 10 PM पे, कल सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कराऊं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले। सो बच्चा, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए रहेगा। ओके, ये आप लोगों का मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए रहेगा, जहां पे आप लोगों को इस लेवल का कंटेंट मिलेगा कि आप लोग कोई भी एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट जेईई की कर रहे हैं या आरआरबी जेईई की कर रहे हैं, इस कोर्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल। ओके बच्चा, एंड आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सुबह 11:45 AM पे। ओके बच्चा, सो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स क्यों शुरू करवाया। एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त में, होपफुली वहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो बच्चा, आप लोगों को पता है एसएससी जेईई टेक्निकल का जो 100 मार्क्स है CBT1 का, वो 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर बैठा हुआ है, एंड इवन CBT2 भी उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर बैठा है। दे आर योर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट और FMHM। जब मैं FMHM बोल रहा हूँ तो इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, एक ही सब्जेक्ट के तौर पे मैं काउंट कर रहा हूँ। तो बच्चा, मैं आप लोगों को हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से सिलेक्शन की गारंटी आप लोगों की हो जाए। ओके, सिलेक्शन की गारंटी हो जाए। आप लोग ये समझिए, ऑन एन एवरेज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से आप लोगों के 10 मार्क्स लॉक हो जाते हैं। समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरआरबी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन लेके दोनों एग्जामिनेशंस में पढ़ा रहा हूँ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एंड बच्चा, आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि आप लोगों को कोड यूज करना है वैद्य50। ओके, आप लोगों का जो कंटेंट होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी
प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला इस लेवल का कंटेंट होगा। सो बच्चा दिस इज द लाइव बैच फॉर मैकेनिकल, जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और आप लोगों को नोट्स मिलेगी इंग्लिश में। एंड याद रखिए आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे एंड बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है अनअकैडमी प्लस पे। ऑल्सो याद रखिए आज शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, वेर यू गेट अ चांस टू विन अप टू 90% स्कॉलरशिप। क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। 26 अप्रैल शाम को 5 बजे 30 मिनट्स का टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करिए और उस पर एनरोल करिए। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हेड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform। समझ में आया बच्चे? And you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE, Unacademy AE JEE top ranker। समझ में आया? ओके so आप यहाँ का नया चेहरा बन सकते हैं। वेंकटेश has been a student who had been continuously working hard from last 2.5 years। ओके एक हमारे और स्टूडेंट है जिनने पहले आप लोगों का एसएससी जेई क्वालिफाई करा और वो शायद एमईएस में सिलेक्ट हुए थे, फिर वो उनने वापस अपियर हुए सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट होने के लिए एंड ही इज फॉर्चुनेटली वर्किंग इन सीपीडब्ल्यूडी। तो आप लोग भी ऐसे रैंकर हमारे बन सकते हैं। समझ में आया? ओके बच्चा, सो चलिए देन नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।